हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कृष्णा हियर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की यह जो वीडियो है आप सभी के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सीनियर्स के लिए एंड आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बिकॉज आज का जो वीडियो है एक प्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है। देखिए होता क्या है कि हम आपको एक लाइन समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। मेक लाइफ ईजी, स्टे हेल्दी। अगर आप अपनी लाइफ को ईजी बनाना चाहते हैं तो अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो देखिए यार, होता क्या है कि जब हम लाइफ में अपने करियर के पीछे भाग रहे होते हैं या अपने एम के पीछे भाग रहे होते हैं, या मान लो कि हम लोग अपने सपने के पीछे भागे, और दूसरी बात क्या है कि सभी लोग अपने ये चाहते हैं कि हम मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मतलब कि पैसों के पीछे भागते हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे सभी लोग जब भागते हैं तो उन सभी चीज़ों के पीछे भागने के लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए होता है कि हमारी बॉडी ही क्या है उन चीज़ों को अचीव करवाएगी। लेकिन हमारी बॉडी, जो हमारा बॉडी है, एक हेल्थ को ध्यान में ना रख के उन चीज़ों के पीछे जब भागते हैं, हेल्थ को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो कुछ समय बाद हेल्थ डैमेज में हो जाती है। तो फिर जो चाहते हैं कि लाइफ में अचीव करना, नई नई चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, वो हो भी नहीं पाती, और जो पुरानी चीज़ें ऑलरेडी हैं वो भी चली जाती हैं अगर हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है। तो यार देखिए, लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी चाहते हैं मुझे ये करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को प्रिपेयर रखना है। यार होता क्या कि हम भी जब भी कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास जो भी रहता है वो ऑलरेडी हम पे कर देते हैं, किसको? हॉस्पिटल को, या दवा लेने के लिए। तो बट हमें समझ नहीं पाता। तो इसीलिए क्या है कि आपको हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। तो कंपलसरी है हेल्थ को अच्छा रखिए। तो सबसे पहले देखिए होता है क्या है कि हमें लाइफ में कभी कभी हमारा सिर दर्द करता है, या हमें जो एंजाइटीज़ होती हैं, डिप्रेशन होता है, ठीक है, बैक पेन होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हर स्टूडेंट के साथ, हर पेरेंट्स के साथ, हर सीनियर्स के साथ, सभी बच्चों के साथ होता रहता है, ठीक। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, और जब भी हम सोते हैं तो हमारी जो स्लीप साइकिल वो भी ख़राब हो जाती है, नींद कम आती है, नींद कम लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं। देखिए यार, होता क्या जी, मान लो कि जैसे आपका सिर दर्द किया है ना, तो उस टाइम क्या करेंगे, लेंगे दवा को खा लेंगे। आपको लगेगा कि यार अब मैं दवा खा लिया, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। लेकिन बट आप समझ नहीं पाते कि वहाँ पे आपका सिर दर्द नहीं जाता है, आपके जो पेन हो रहा है जहाँ पे, उस पेन को फील करने की जो टेंडेंसी होती है वो चली जाती है। आपका दर्द नहीं जाता, पेन फील करने की टेंडेंसी चली जाती है। क्यों ऐसा? इसलिए जो आपने दवा खाया है वहाँ पे जहाँ पे पेन हो रहा था, उस पेन को रिलीफ पहुँचाने के लिए थोड़ा सा वो पेन की जो टेंडेंसी थी वो चली जाती है, ठीक। हालांकि हम लोग समझते नहीं, बट जब लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म में जब हम दवा खाते रहते हैं, लॉन्ग टर्म में एक उस दवा का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आगे चल के हम समझ पाते हैं, हाँ यार, कि ये जो बॉडी में जो हमने दवाइयाँ खाई थी उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं कि अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो अगर आप ये 3-4 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आई गारंटेड आपको रिलीफ मिलेगा। तो फर्स्टली क्या होता है कि जब मान लो कि मौसम चेंज हो जाता है या सर्दी हो जाती है, तो हमें साइनसेस की प्रॉब्लम होती है। किसकी? साइनसेस की। साइनसेस का मतलब है हमें सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, या हमारी नाक से पानी आने लगा। तो उस कंडीशन में आप दवा नहीं खाएं, आप थोड़ी से 3-4 मिनट को इस एक्सरसाइज को करिएगा। पहला क्या है, अपने दोनों अंगूठे को आगे करके, इस दोनों अंगूठों को आगे करके यहाँ पे नाक के इस प्लेस पे यहाँ पे रख के उसको थोड़ी देर ऐसे आप 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे ऐसे प्रेस करके इसको दबाइए। यहाँ पे बगल में थोड़े यहाँ पे 3 से 4 मिनट, जैसे देखिए अंगूठा है दोनों नाक के बगल में ले गए, यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको प्रेस करना है, धीरे 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 धीरे। 3 से 4 मिनट के लिए जब आप करेंगे, जो आपके नाक का पानी आ रहा है, आपको सर्दी या जुकाम है, तो 3 से 4 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आप करके देखिएगा। तो पहली एक्सरसाइज ये रही। दूसरी क्या है यार, दूसरी है, मान लो कि बैक पेन होता है कभी कभी। होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम स्टूडेंट हैं, कुर्सी पे ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहे होते हैं, या मान लो कि हम ज़्यादा लंबे समय तक हमारे जो पेरेंट्स हैं काम करते हैं बैठ के, तो क्या होता है, मम्मी पापा या बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स या भाई बहन बोलते हैं कि अब मेरी तो कमर दुखने लगी है, अब तो मेरे से काम नहीं होने वाला है। तो उन लोगों के लिए आप बताइए उनको, अब हम जो एक्सरसाइज बताने चल रहे हैं, क्या सबसे पहली बात यहाँ पे रिमाइंड करिएगा यार, कि जब भी हम बैठें किसी कुर्सी पे या कहीं पे, तो थोड़ा सा स्ट्रेट होकर बैठिए, थोड़ा सा झुक के कभी मत बैठिए,
थोड़ा सा स्ट्रेट होकर बैठिए, ठीक। और जब आप लंबे समय तक बैठे हैं तो वहाँ पे बीच बीच में कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाइए। और मूवमेंट में लाइए, आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए 1 सेकंड या 2 सेकंड 3-4 सेकंड के लिए खड़े भी हो जाइए, लंबे समय तक मत बैठिए, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज करनी क्या है, सबसे पहला काम, आप यहाँ पे हाथ है मेरा, इस हाथ के यहाँ पे इस प्लेस पे इस स्थान पे आपको 3 से 4 मिनट के लिए प्रेस करना है। यहाँ पे दबा के ऐसे आपको दबाते रहना है 3 से 4 मिनट के लिए, ऐसे आपको हिलाना है यहाँ पे इस प्लेस पे। तो आपका जो बैक पेन हो रहा होगा 3 से 4 मिनट के बाद आपको रिलीफ मिलेगा, गारंटी आपको मिलेगा, क्योंकि यार दीज एक्सरसाइज आर कम्प्लीटली प्रूवन है। तो इसलिए मैं करता हूँ, जब मुझे दिक्कत आती है तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो दूसरा ये हुआ। तीसरा क्या होता है, कभी कभी हम स्टूडेंट हैं या हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे हेडेक की प्रॉब्लम आती है, सिर दर्द करता है या एंजाइटीज होती है, चिंता होता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार कुछ होता नहीं, सिर दर्द कर रहा है, सिर दुख रहा है। तो वहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा एक यही एक्सरसाइज करना। देखिए, हमने इस अंगूठे को आगे लाना है, माथ में यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे बीचों बीच में, यहाँ पे इस प्लेस पे बीचों बीच प्लेस में, यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे दबाना है, इसको प्रेस करना है। ऐसे 3 से 4 मिनट के लिए आप ऐसे दबाएंगे, धीरे धीरे प्रेस करेंगे इसको, मतलब ऐसे अंगूठे को ले जाके बीचों बीच प्लेस पे 3 से 4 मिनट के लिए प्रेस करेंगे। तो आपका जो सिर दर्द होगा वो 3 से 4 मिनट के बाद आपको रिलीफ मिलने लगेगा, रिलीफ दिखने लगेगा, हाँ थोड़ा अब मुझे आराम पहुँच रहा है। आप करके देखिएगा। अब चौथी प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली होता क्या है कभी कभी कि रैपिड हार्ट बीट होने लगता है। रैपिड हार्ट बीट का मतलब कि कोई जल्दबाजी में बहुत हाँफने लगता है, हृदय की जो धड़कनें वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो हमारे या पेरेंट्स या किसी की हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि आप जैसे आप हाथ लिए हैं, इस हाथ के यहाँ पे इस प्लेस पे थोड़ी सी यहाँ पे बगल में, यहाँ पे आप 3 से 4 मिनट के लिए प्रेस करेंगे। तो जो आपकी रैपिड हार्ट बीट है वो आपको आराम पहुंचाएगा, रिलीफ पहुंचाएगा। यहाँ पे इस प्लेस पे 3 से 4 मिनट के लिए आपको दबाना है ऐसे। तो जो दिल की धड़कनें बढ़ी होती हैं वो बहुत कम होंगी, आपको आराम मिलेगा। तो ये रही 4 एक्सरसाइज। अगर आपके साथ ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को करिएगा दवा खाने से पहले, आपको रिलीफ मिलेगा 3 से 4 मिनट के लिए। आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइए, अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि अब जब आप सीखते हैं, जानते हैं, तो लोगों को बताएंगे तो अच्छा फील होगा, हाँ मुझे इसने बताया था, इससे मुझे रिलीफ मिला, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो यही रही आज की वीडियो में। मिलेंगे अब एक नए वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।